ईरान में हमले पर रूस का पहला बयान आया है। रूस जो कि ईरान के साथ रहा है, उसकी तरफ से कहा गया अमेरिका ने अपना असली रंग दिखा दिया। यह कहा है रूस ने, जैसा कि अपेक्षित था। रूस की तरफ से आलोचना होनी थी ईरान पर जो हमला हुआ, उस पर रूस का पहला बयान, अमेरिका ने अपना असली रंग दिखा दिया। रूस की तरफ से अमेरिका को क्रिटिसाइज करते हुए बयान दिया गया है। तो देखिए, और इस बीच एक और खबर, अमेरिकी नेवी बेस पर ईरानी हमला हुआ है। अमेरिका की नेवी बेस को टारगेट करते हुए हमला किया गया। बहरीन से खबर है, बहरीन में यूएस नेवल बेस पर निशाना साधा है। बहरीन में नेवल बेस को टारगेट किया गया। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, लेटेस्ट तस्वीरें, सबसे नई तस्वीर आपके सामने। बहरीन पर, जो बहरीन में जो अमेरिकी नेवल बेस था, उस पर हमला किया गया ईरान की तरफ से। जो ईरान ने कहा था, जो भी ईरान ने कहा था, उस पर अमल करता हुआ ईरान दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगहों पर जो अमेरिका के बेसेस हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। खासकर देखिए, नेवल बेसेस को तो टारगेट करना ही था, युद्धपोतों को टारगेट करना ही था। खबर आ रही है कि बहरीन में यूएस के नेवल बेस पर अटैक हुआ है। यूएस के 5वें फ्लीट सेंटर पर हमला हुआ है। ओपन वॉर है ये। अब ये खुली जंग है। अब इसमें हार या जीत की ही स्थिति है, बीच की कोई स्थिति यहां पर नजर नहीं आ रही, क्योंकि ईरान ने पलटवार कर दिया है। और मुझे लगता है कि उस जगह पर, उस दुखती रग पर अटैक किया है ईरान ने अमेरिका के, जिसको लेकर सबसे ज्यादा अमेरिका सतर्क और सावधान था। ईरान का यूएई में देखिए हमला हुआ यूएस बेस पर। एक और जानकारी सामने आ रही है, ये देखिए अगली खबर, अगली जानकारी। ईरान का यूएई में अमेरिका के एक और बेस को निशाना बनाया गया है। ईरान एक एक करके इन बेसेस को हमला कर रहा था। हम आपको पहले हमने बताया था कि इन बेसेस को खाली तो कराया जा रहा था, लेकिन ईरान की तरफ से ये हमले हुए और इन हमलों की तस्वीरें भी सामने आ गई। ये दूसरी खबर हमले की हम आपको बता रहे हैं। हम अपनी प्रोडक्शन टीम से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि इस पूरे इलाके का नक्शा वो जरा एक बार तैयार रखें, जिसको वॉल पर डालेंगे, और उसके बाद हम ये बताएंगे कि कहां कहां पर अभी तक हमले किए जा चुके हैं। आप बता रहे हैं यूएई में हिट किया जा चुका है, बहरीन भी हिट हो चुका है, और इस हिसाब से अब एक एक करके यूनाइटेड स्टेट्स के जो नेवल बेसेस हैं अरब देशों में, उनको एक के बाद दूसरा निशाना बनाया जा रहा है। दिनेश, कतर में भी हमला हुआ, 3 बेसेस जो अटैक हैं। मलिक सर, अब तो क्लियर है मामला, ब्लैक एंड व्हाइट, हार या जीत, या तुम रहोगे या मैं जीतूंगा या तुम जीतोगे, मैं हारूंगा या तुम हारोगे। रवि, बिल्कुल साफ है। देखिए, सिनेरियो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने इतना टाइम लिया है, जो अमेरिका रिजाइल ने। तो सर, अगर आप मलिक साहब आप आ जाएं जी, क्योंकि अभी हम जनरल सिवाट के साथ कुछ मैप एक्सप्लेन कर भी रहे थे। सबसे पहले ईरान में कहां हमले हुए हैं, जरा वो बता देते हैं। ये रहा नक्शे में उन जगहों का पूरा ब्यौरा जिनको आज निशाना बनाया गया है। ये रहा ईरान, और यहां पर देख लीजिए, लगभग इस जगह पर आपको तेहरान राजधानी दिखाई देगी। उसके बाद ये देखिए, ये देखिए तेहरान, ये इस्फहान, शिराज, शहरयार। उधर खासतौर से ये जो पश्चिमी हिस्सा है, वो अहवाज हो, करज हो, कोम हो, करमनशाह हो, बुशहर हो, इन तमाम जगहों पर टॉमाहॉक मिसाइलों ने और बॉम्ब्स ने तबाही मचाई है। 4 देशों में ईरान का अटैक हो चुका है। हम जो नंबर्स बता रहे हैं उसमें देखिए एक और इजाफा हो चुका है। बहरीन में यूएस नेवी बेस पर हमला हुआ, ये खबर हमने आपको बताई। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि कतर में भी हमला हुआ। इजराइल पर ईरानी मिसाइल का अटैक हो ही चुका है, वो तस्वीर थोड़ी देर पहले आपके सामने थी। यूएई में भी हमला हो चुका है। यूएई, कतर, बहरीन, इजराइल, इन जगहों पर हमला हुआ है। एक तरीके से आप देखिए, अपने दुश्मनों के ठिकानों को ईरान ने लॉक किया, टारगेट किया और हिट किया है। जवाबी हमला ईरान की तरफ से शुरू हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि ये तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और आपने पहला हमला किया, मतलब आप ये भी जानते थे कि काउंटर कहां कहां पर हो सकता है। उसके बाद क्या इन जगहों को बचाने के लिए एयर डिफेंस के हिसाब से कोई तैयारी नहीं थी मलिक साहब? जी गणेश जी, तैयारी जरूर होगी, लेकिन क्या होता है कि जब मिसाइल फायर की जाती है, तो फिर भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी रहती है कि उसमें से कुछ मिसाइल पेनिट्रेट करके एयरबेस तक पहुंच जाए। और आज जो हम देख रहे हैं, आपके पास आते हैं, वापस लौटते हैं। आपने कहा कुछ एक मिसाइलें पहुंच जाती हैं, मतलब सैचुरेशन हुआ था कि एयर डिफेंस का ये सवाल, लेकिन बिल्कुल एक और देश पर हमला हो गया। देखिए, ईरान ने एक और अटैक किया है। जैसा कि कहा था ईरान ने कि वो हमला करेगा। कुवैत में भी यूएस बेस को निशाना बनाया गया, अल उदैद पर हमला किया गया। कुवैत में भी निशाना बनाया है ईरान ने। बड़ा सवाल यही है कि एयर डिफेंस सिस्टम कहां है अमेरिका के। और जो तस्वीर बहरीन की हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि एक साथ कई हमले हुए हैं।
ऐसा लग रहा है कि बड़ा ही सटीक हमला हुआ है। जिस जगह पर निशाना लगाया गया, जिस नेवल बेस को, उसको हिट किया गया, क्योंकि आसपास किसी बिल्डिंग या किसी दूसरी चीज पर हमला होता नहीं दिखाई दे रहा। अब सवाल इसमें दो हैं, या तो बाकी मिसाइलों को रोक दिया गया, सिर्फ एक गिरा, या फिर जो गिरा वही चला था और उसने टारगेट को हिट किया है। एक और जगह पर यानी कतर पर हुआ है हमला। कतर पर हमला हो गया, बहरीन पर हमला हो गया, और हमला हो गया, और हमला हो गया यूएई पे। यह बता रहा है कि ईरान की मिसाइलें भी अपने टारगेट को ढूंढ निकालने में कामयाब हो रही हैं। ये भी बता रहा है कि इन जगहों की वल्नरेबिलिटी को देखते हुए और तमाम तैयारियों के बावजूद ये तैयारियां इतनी मुकम्मल नहीं है कि एकदम से फुल प्रूफ किसी जगह को बना सकें और वहां तक ईरान की मिसाइलों की पहुंच को नामुमकिन बना सकें। ऐसा नहीं है। वैसे अब इस बारे में हमारे एक्सपर्ट्स ये बता पाएंगे कि क्या बहुत सारी मिसाइलें फेंक कर क्या एयर डिफेंस के लिए सैचुरेशन वाली स्थिति बनाई गई होगी कि वो नहीं रोक पाए, या फिर उनकी एक मिसाइल इतनी चकमा देने में कामयाब हो गई कि एयर डिफेंस को चकमा देकर अंदर पहुंच गई। ये हम जानना चाहेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स नेवल बेस पर हमला। यह बताता है कि अमेरिका की प्रतिष्ठा को भी चुनौती है। वो अमेरिका जो इम्प्रेग्नेबल माना जाता है, वो अमेरिका जो माना जाता है कि इसकी सुरक्षा को तो कोई नहीं भेज सकता, वो जिसको धक्का लगा था हवाई पर्ल हार्बर वर्ल्ड वॉर 2, उसको एक बार फिर बहरीन यूएस नेवल बेस में किस तरीके से हमला हुआ, ये तस्वीरें बता रही हैं। आप कह रहे थे एम्बियंस सुना रहे हैं, इसमें कोई एम्बियंस तो मुझे सुनाई दिया नहीं। बहरहाल अगली खबर देखिए, यहां एक और देश पर ईरान का हमला। यह खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। 3 जगहों पर अभी तक ईरान टारगेट करने में कामयाब रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री फैसिलिटीज को। कुवैत में भी यूएस बेस पर अटैक किया गया है। 5 हो गई संख्या, अब 5 हो गई। बहरीन, यूएई, कतर, और उसके बाद अब इजराइल पर भी हमला हुआ है। इजराइल पर हमला हुआ, लेकिन अगर अमेरिकी बेसिस पर हमले की आप बात करें, 4 अमेरिकी बेसिस में तो 4 हुए, 4 अमेरिकी बेसिस और 1 इजराइल, कुल मिलाकर 5 देशों पर यह अटैक हुआ है। अल उदैद एयरबेस पर हमला किया गया है। सिवाज सर, ये जरा पिक्चर देखिए, काफी दूर से ली गई है, लेकिन जो बबल है, जो स्मोक का, वो काफी बड़ा दिखाई दे रहा है। कैसा हमला लग रहा है आपको ये? देखो, मेरे को लगता रवि, क्योंकि ये जितनी भी बेसिस थी अमेरिका की, इन पे हमला होने की अंदेशा था, और इसीलिए अमेरिका ने वहाँ पर 2 डिफेंस सिस्टम लगा रखे थे, पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम और था टर्मनी हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इसके बावजूद भी ये मिसाइलें हिट कर पाई हैं। इसका 2 रीजन है। एक तो इन्होंने मिसाइलें हैं जो इकट्ठी भेजी हैं, जिसको सारे की सारा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। दूसरा जो है, हाइपरसोनिक मिसाइलें भी बना ली हैं ईरान ने। ऐसा लगता है कि जो भी मिसाइलें फायर की हैं, ये 4 बेसिस हैं, कुवैत है, बहरीन है, यूएई है और जॉर्डन है। इनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो सटीक हमले हुए हैं। इजराइल के साथ साथ जो एयर बेसिस पे और नुकसान क्या हुआ वो तो एक अलग बात है, लेकिन दिनेश, ये बात तो साबित हो गई कि यस, ईरान कैन हिट यू बैक। ईरान आप पे जवाबी हमला कर सकता है। आपके बेसिस चाहे कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, वहां पर वो निशाना साध सकता है।